हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। चलिए बिना किसी देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन आप लोगों के मन में है वो आज रात आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। आपको अपने पर्सन का नाम रिपीट करना है अपने मन में 3-4 बार। जो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिला था, वो ये है कि आप लोगों के पर्सन को ऐसा, किन्हीं किन्हीं के पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे उनको आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। जो यूनिवर्स है ना, वो आपकी तरफ उनको गाइड किया जा रहा है, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। क्योंकि जब वो आपके और अपने बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि, क्योंकि फर्स्ट चक्र का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता आगे जाके बैलेंस्ड रहे, आप लोग ब्रेकअप में नहीं रहे। लेकिन एक चीज जो वो करेंटली फील जरूर करते हैं कि कोई एक यहाँ पे पहले रहा है इस रिलेशनशिप में, जो जिसने अपनी मनमानियां की है, जिसने जो चाहा वो किया, जो बोलना था वो बोला, अपनी बातों से किसी दूसरे को इतना ज्यादा हर्ट किया है, या फिर मनमाने ढंग से किसी ने यहाँ पे अपने इस रिलेशनशिप को निभाया है। आपकी तरफ से है, आप देख लीजिएगा, आपके पार्टनर की तरफ से रहा है तो वो चीज भी है। तो वो गाइडेंस क्यों मांग रहे हैं अब यूनिवर्स से? वो इसलिए क्योंकि इन्हें आजकल कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो इन्हें आपकी तरफ इशारा करते हैं। आप लोगों का कहीं पे नाम दिख जाना, या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज दिख जाना, या फिर ये जहाँ पे भी कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाता है, या कोई जानी पहचानी जगह पे जाते हैं जहाँ पे या तो आपके साथ कोई जुड़ी हुई उनकी याद बनी हुई है, आप लोग वहां पे कभी गए थे, या फिर वहां पे कुछ ऐसा दिख जाता है जो उन्हें आपकी याद दिला देता है। शायद कभी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की भी सोची थी, शायद उन्होंने कोशिश की भी थी और ये मूव ऑन हो भी गए थे, आप भी वॉक अवे कर गए थे और ये पर्सन भी जो है वो मूव ऑन कर गए थे। मे बी वो उस समय की डिमांड थी कि आप लोगों का अलग होना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी की ये सिचुएशन है कि कुछ ये पर्सन जो है अपने मन को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका है। और गलती ना तो ये कह सकते हैं कि पूरी आपकी थी, ना तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनकी थी। एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर कुछ हार्शली इस पर्सन ने आपकी तरफ कुछ ऐसा कर दिया था, या बोल दिया था, या बिना बताए किसी किसी के केस में अगर ये चुपके से निकल गए थे, आपने कॉल्स पे कॉल्स किए होंगे, आपने बात पूछने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी परिस्थिति में इस पर्सन के मन में चोर होगा और ये आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। या अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी की ऐसी सिचुएशन थी, आप प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपकी लाइफ से चले गए। क्योंकि बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, या तो ये आपसे उस समय अगर कन्फ्रंट करते, आप लोग अगर एक दूसरे को कन्फ्रंट करते, तो फिर इनकी तरफ से झूठ ही मिलता आपको। अभी एक ऐसी पोजीशन है आप लोग दोनों के बीच में जहां पे ये फील कर पा रहे हैं कि आप ही एक तरीके से उदासीन हो गए, आपको भी जैसे ज्यादा मतलब नहीं है इस पर्सन से। और अगर मतलब है भी तो वो एक शायद बहुत अटैचमेंट आपका हो गया है इस पर्सन से। हालांकि आप लोग अगर अपने पास्ट पे नजर डालें, जो भी इस रिलेशनशिप में आप लोगों के साथ पास्ट में जो भी हुआ है, तो कुछ ही ऐसे पल रहे होंगे जो कि खूबसूरत रहे होंगे। उसके बाद से झगड़े हैं, उसके बाद से डाउट है, उसके बाद से एक दूसरे को क्वेश्चन करना कि तुम क्या मुझे चीट कर रहे हो, या मुझे चीट कर रही हो, या वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, या वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, या उससे कुछ ज्यादा है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊंगी। ऐसे कुछ कन्फ्रंटेशन हुए हैं कुछ लोगों में। लेकिन किन्हीं के लिए तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ लेके भागे हैं, जैसे दहेज का पैसा, जैसे कुछ ज्वेलरी, वाइफ की ज्वेलरी है, ये सब लेके भाग जाना।
या छुपा लेना या इन-लॉज़ का ज्वेलरी रख लेना या बिना बताए कहाँ जा रहे हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस कुछ अटकल लगा रही हूँ और जिनके साथ इतनी डार्स चीज़ें, इतने गहरे इम्पैक्ट पड़ने वाली चीज़ें अगर नहीं हुई थी, तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि रिजेक्शन है, किसी के प्रति कुछ कहा सुना था जो कि लोगों ने ही अपना मतलब निकालने के लिए आप लोग दोनों को अलग किया, या फिर मुझे यहाँ पे एक जेलसी की भी वाइब आ रही है। अभी जस्ट एक मैसेज आया है, वो है जेलसी का। एक यहाँ पे मुझे एक महिला तो दिख रही है जिसकी एज कम है, मतलब ठीक-ठाक है, कुछ भी हो सकता है, 25 प्लस कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक महिला मुझे यहाँ पे बुजुर्ग महिला भी दिख रही है, जिसने अच्छे-अच्छे धंधे किए हैं आप लोग दोनों को अलग करने के लिए। तो रिश्ता जितना आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उतना तीसरे ने आके कॉम्प्लिकेशंस खड़ी की, और लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर रहा है जो कि मनमानी करने वाला तो रहा है। अपनी ज़िद, अपनी मनमानी, अपना ईगो या फिर अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रखना, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, मल्टीपल लोगों को डेट करना, ऐसे किन्हीं की तरफ से तो चीज़ें ज़रूर रही हैं। पास्ट मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। पास्ट में आपके पर्सन को वैसा फ़ील होता है कि आप दोनों का अगर कुछ हुआ भी है, देखिए थोड़ा ख़ास हो सकता है आज का मैसेज, कि आप लोग दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, वो थोड़ा जल्दी हो गया था। चाहे आप लोगों ने एक-दूसरे को अपना लिया, चाहे जो कुछ भी था वो बहुत जिसको कहते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट, उस स्पर ऑफ द मोमेंट में किसी को कुछ ख़ास समझ में नहीं आया, किसी को ये नहीं समझ में आया कि फ्यूचर क्या हो सकता है, और बस दोस्ती हो गई तो हो गई, बस आकर्षण हो गया तो हो गया। लेकिन अभी जब आपके पर्सन इस चीज़ को सोचते हैं, तो उन्हें फ्यूचर कोई बहुत अच्छा ख़ास दिखता नहीं है। इन्हें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, आप लोग भी याद आते हैं, और साथ ही ये भी याद आता है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या रही है आप लोग दोनों के बीच में, और सिर्फ़ एक प्रॉब्लम नहीं, क्या-क्या प्रॉब्लम है और रही है पहले से आप लोग दोनों के बीच में। इन्हें वो तीसरा पर्सन भी याद आता है जो तीसरे पर्सन ने कुछ आपके बारे में इनको बोला है, या इनकी बात जाके अगर आपको बताई है, देख लीजिएगा कैसी सिचुएशन है। तो इन्हें ये भी याद आता है कि मैंने ही तो डिस्क्लोज़ किया था ना, या आपने डिस्क्लोज़ किया हो तो वैसा देख लीजिएगा। तो ये याद आता है कि हमने उस तीसरे पर्सन को जगह दी अपने इस रिलेशनशिप में, मतलब इतनी दूरी रखी, या विश्वास थोड़ा हम लोग दोनों का एक-दूसरे के प्रति कम पड़ गया था, कम रह गया, जिसकी वजह से ना तीसरा मौके पे उसने अपना काम कर दिया। ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है। आप इनकी लाइफ़ में नहीं हैं, इन्हें बहुत दुःख होता है इस चीज़ का, और आप में से किसी-किसी के पर्सन को, ठीक है? मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ, आप में से किसी-किसी के पर्सन को आपके ऊपर डाउट है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने इनको चीट किया है, और आपने किसी और को भी अपनी लाइफ़ में जगह दी होगी। ऐसा इस पर्सन को किसी-किसी के पार्टनर को लगता है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने दिल की बात तो नहीं बताऊँगा, या मैं अपने दिल की बात नहीं बताऊँगी। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर दें और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, क्योंकि आप भी थोड़ा अपना समय ले रहे हैं और ये भी व्यक्ति जो है अपना समय ले रहा है। तो ये पॉज़ का जो मोमेंट है, ये अभी से नहीं चल रहा है। इस पॉज़ को हुए बहुत समय गुज़र चुका है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, आज की जो रीडिंग है ना, मुझे उन लोगों के लिए दिख रही है, जहाँ पे डिवाइन उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ पे आप अलग हो चुके हैं आप लोग, मोस्टली कलेक्टिव एनर्जी है। मैं अभी फिर से बता देती हूँ, तो उसी तरीके से लीजिएगा जिनसे मैच करे। बहुत पहले आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आप लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोचे। तो इस व्यक्ति के मन में ये ज़रूर है कि आप लोग दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, वो थोड़ी जल्दीबाज़ी में हो गया। कोई शायद ये भूल गए कि वो किसी के साथ है, कोई शायद ये भूल गए कि फ्यूचर नहीं हो सकता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत डिफरेंसेस हैं। कोई शायद ये भूल गए थे कि घर में अगर बात करेंगे तो बात ये भी चलेगी कि
समाज क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोग मुँह पे बोल देंगे अगर मुँहफट होंगे तो, कुछ लोग पीठ पीछे बोलेंगे। क्योंकि ऐसा यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके पर्सन वो उन्हें ये चीज़ ध्यान में आ रहा है कि मुझे ना अभी और आगे जाना है अपनी लाइफ में। मुझे अभी और नाम कमाना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, तो ऐसे में आपका रिश्ता उनको कहीं से भी सहायक नहीं दिखता है, उनके इस एम्बिशन में। काफ़ी एम्बिशियस है आपके ये पर्सन। 1-2 डाउट्स हैं आपके पर्सन को, वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। हुँ, देखिए डाउट क्या है आपके पर्सन को, ख़ास करके अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, ओके? और आपके पर्सन अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो उन्हें आपके प्रति डाउट क्या है कि आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत तेज़ हैं, आप इनको भी घुमा रहे हैं, आप दूसरे को भी घुमा रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ख़ास है, प्लीज़ उतने ही लोग लीजिएगा। और आपने इनको चीट किया है और साथ ही आपने इस पर्सन को ऐसा भी लगता है या इसको अ, आप जिसके भी लिए भी सोच रहे हैं ना, उस पर्सन को ऐसा लगता है किसी ने बताया भी होगा कि आप उनके ऊपर में किसी तरीके का लाल, पीला, हरा मैजिक कर रहे हैं, ओके? पर्पल कलर का मैजिक भी हो सकता है, कुछ मजेंटा कलर का मैजिक हो सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप उनके ऊपर मैजिक करते हैं और बहुत तेज़ हैं आप, बहुत तेज़ भी हैं और दिमाग के भी बहुत गर्म हैं आप। जैसे अगर ये आपके साथ होंगे तो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने लगोगे। इसलिए बार-बार यहाँ पे 2 चीज़ प्रेज़ेंट में यहाँ पे कुछ नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। या तो किसी एक ने ब्लॉक करके रखा है, आपने या आपके पर्सन ने, या फिर ओके कुछ नेम इनिशियल आने स्टार्ट हो गए हैं। टी आ रहा है, टी फॉर टाइगर, वी आ रहा है, वी फॉर विक्ट्री, एस आ रहा है, एस फॉर स्पैरो, ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल, ओ आ रहा है, ओ फॉर ऑरेंज, एफ आ रहा है, एक्स फॉर एफ सॉरी एफ एफ फॉर फॉक्स, एफ आ रहा है, ई आ रहा है, ई फॉर एलिफेंट, सी आ रहा है, सी फॉर कैमरा, एक्स आ रहा है। इसका मतलब है ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आज की जो रीडिंग है वो जो आप लोग एक्स बन चुके हैं, एक्स एक्स हो चुके हैं, ये उनके लिए है। थोड़ा लाइट मूड होके ही देखिएगा इस रीडिंग को, मैं प्लीज़ कहना चाहूँगी आपसे। तो मैं देखिए यहाँ प्रेज़ेंट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का ज़्यादा फ़ोकस है जो पहले हुआ था और आगे क्या हो सकता है। तो इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि पहले आप लोगों की तो बात ही कुछ और थी। पहले आप लोग एक-दूसरे को सोलमेट समझने लग गए थे। पहले उन्हें लगा कि या ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ऐसी फीलिंग आ गई थी आप लोगों को। इसीलिए ना आप लोग कुछ भी सोच नहीं पाए, कुछ भी समझ नहीं पाए। लेकिन अभी यहाँ पे है कि ऐसा लगता है कि किसी को लगता है कि आप लोग जो भी ख़ास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उन्हें लगता है अपनी फीमेल पार्टनर के लिए कि वो बहुत तेज़ है, बहुत कंट्रोलिंग है, गुस्सा ज़्यादा है, अपनी मनमानी करने वाली है, हो सकता है मेरे ऊपर कुछ मैजिक-वैजिक करती हो, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है कि तो उन्हें अ, अब जैसे ही किसी के साथ ऐसी किसी के लिए फीलिंग हो जाएगी तो वो कैसे उतना पॉज़िटिव रहेगा कि वो मैं थोड़ी ना फिर उसके साथ फ्यूचर देखूँगा। ऑब्वियस सी बात है वो फ्यूचर नहीं देखना चाहेगा। तो दिस पर्सन फील्स कि आप ही डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। आपका आपके अंदर भी जो रोमांटिक फीलिंग्स थी ना, वो रोमांटिक फीलिंग्स कहीं सबसाइड कर चुकी है। वो रोमांटिक फीलिंग्स खत्म हो गई है और आप डिस्कनेक्टेड हो गए इस पर्सन से। और इस पर्सन ने आपकी तरफ ख़ास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उन्होंने आपकी तरफ क्या किया है, ये आप लोग अलग-अलग लोग जानते ही होंगे। तो इन्हें कुछ लोग समझाते भी हैं कि इस पर्सन को ना अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग बाग इनको थोड़ा-सा जानते-मानते हैं। लोग थोड़ा इनको अ, कुछ इनकी पोज़ीशन इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो सकता है टीचर हो सकता है कुछ कुछ भी पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं। पॉलिटिक्स, पुलिस कुछ भी चीज़ में मतलब जहाँ पे भी तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग इनको। तो इन्हें लगता है ना कि ये कोई रिस्क नहीं लेंगे फिर आपके साथ जाने का क्योंकि पहले से ही डाउट्स हैं। और इन्हें एक चीज़ और लगता है ना कि आप इनको अभी माफ़ नहीं किया है आपने। आप अभी उतने हील्ड नहीं हैं कि आप इनको माफ़ कर सकें।
या नॉर्मल भी अगर जान पहचान आपके साथ रखी जाए या एज अ फ्रेंड भी आपके साथ अगर रहा जाए, तो उतने हील्ड आप नहीं हैं। अपने मन में आपने चीज़ों को बिल्कुल दबा के, सहेज के रखा हुआ है। ऐसा ऐसा इस पर्सन का यहाँ पे मानना है। चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स देख लेती हूँ, जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन को लेके। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर ये रिलेशनशिप को बचाना है तो सबसे पहले तो भैया बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये पर्सन है कि अभी बात नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये अभी अपने आप को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने नाम को खराब होने देना नहीं चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदनाम है और आपके साथ जुड़ने जुड़ने में इस पर्सन का नाम चला जाएगा, ये नहीं है। बस ये है कि उजागर नहीं करना चाहते अभी कुछ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ करके। बहुत करीबी दोस्त ही इस पर्सन के जानते होंगे। तो देखिए, दिल तो टूटा हुआ है। आप नहीं कह सकते कि सिर्फ आपका ही दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है तो दिल तो टूटा हुआ है। हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो अब अगर ये आपकी तरफ वापस आते हैं तो आप तो बदला लोगे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है। मतलब आप बदला ले लोगे, आप कुछ बोल दोगे, अपने जबान से कुछ ऐसा निकाल दोगे कि फिर ये पर्सन भी चुप होके नहीं सुन सकेगा, फिर चार बातें ये भी आपको सुना देगा। तो अब अभी की जो आप लोगों की जो एनर्जी है वो ये है कि जैसा था पहले, जैसा था मतलब बहुत पहले जैसा था, अच्छा टाइम में वो नहीं। कुछ समय से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से जैसी चल रही है सिचुएशन ब्रेकअप की, वैसी चल रही है। मैं साफ बोल रही हूँ, यहाँ पे ब्रेकअप के ही कार्ड्स ज्यादा यहाँ पे हैं। तो आप लोगों को लगता है ना कि मुश्किलें ज्यादा हावी हो गई हैं आप लोग दोनों के बीच में। और स्पेशली स्पेशली अगर बात नहीं होती है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बन रही है। और आप लोगों ने सोचा है कि हम भी फिर क्या करें, अगर चाहे भी हम बात करना और ये पर्सन नहीं बात करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, और इसे सिर्फ अपनी लाइफ, अपने जीवन, अपनी सक्सेस, अपनी चॉइसेस और अपनी मन मन की ही करनी है, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या काम है? मतलब आप लोगों का इस रिलेशनशिप में क्या काम है? तो चलो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन के कुछ देखते हैं हमारा आगे क्या हो सकता है। तो ये चीजें आप लोग अभी यहाँ पे सोचते हैं। एक कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर आपका मानना ऐसा नहीं है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। थोड़े से कार्ड्स में और देखूंगी। हाँ, यही है, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सपना जरूर टूटा है। ठीक है, सपना टूटा है। और दो चीज यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप स्टिल थोड़ा सा, एक एकदम छोटा सा 0.01% आप लोग एक पॉसिबिलिटी देखते हैं और चाहते हैं कि यूनियन हो जाए। लेकिन जब इसको सच्चाई के धरातल पे उतर के जब आप लोग देखते हैं, तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। ये तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो सारे इल्जाम हमारे ही ऊपर डाल रहा है। और देख लीजिए, चूंकि मैंने पास्ट के कार्ड्स नहीं निकाले तो मैं नहीं कह सकती किसने किसके प्रति क्या किया। लेकिन प्रोटेक्ट आप ही अपने आप को करना चाह रहे हैं और प्रोटेक्ट ये पर्सन भी खुद को करना चाह रहे हैं यहाँ पे। दोनों तरफ से गुस्सा है और दोनों तरफ से अपने आप को और अपने फ्यूचर को संभाले रखने की भी एक आकांक्षा है कि हमें हमारा फ्यूचर उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। बॉटम में इस कार्ड का आना क्या इंडिकेट करता है, मैं जरा इस चीज को देखूंगी। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सिंपल है कि थोड़ा बहुत भी कुछ एफर्ट करके अगर यूनियन तक जा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिश्ते को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और जो वॉकअवे करने का सोच लिया है, कर रहे हैं या कर गए हैं बहुत पहले, क्योंकि अगर साथ में ये कार्ड आया है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि बहुत सारे लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं। मुझे आइडिया लगा था, लेकिन जब तक कार्ड्स नहीं आते इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा था। अभी देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल न्यू। वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से इन्होंने आपको देखा है, लेकिन
अगर देखा भी नहीं है तो भी मैं कहूँगी विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड कि ये पर्सन भी अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन भी उस स्पेशल पर्सन को अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं जिसको वो प्यार कर सके और जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करे। या तो आप ऐसे किसी दूसरे पर्सन को जानते हैं अभी, हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारी जो व्यूअर्स हैं, और नहीं जानते हैं तो ऐसे कोई पर्सन को आपकी लाइफ में यूनिवर्स ला रहे हैं। ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, और अगर अभी तक ये आपको नहीं जानते हैं तो जब भी ये पर्सन 3 महीने में हो चाहे 4 महीने में हो, जब भी ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आएंगे, मुझे किन्हीं के लिए 6 से 7 से 8 महीने भी दिख रहे हैं। और देखिए जब भी यहाँ पे ये कार्ड आता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं। तो 3 महीने किन्हीं के लिए और किन्हीं के लिए 6 से 7 या 8 महीने तक, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं है। ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अब इस न्यू लव को रिसीव करने के लिए, चलिए जो पास्ट में चला गया वो तो चला गया, अब जाने वाले को कोई कैसे रोक सकता है। ठीक है, यही होना था, यही डिसाइडेड था। आप लोगों ने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे आप लोगों के पास वर्थ के, आपने उनको चुका दिया। ठीक है, तो लेट गो यहाँ पे कुछ लोग कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि ये पर्सन आ जाए उनकी लाइफ में। अब ये जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको इस लव को रिसीव करने के लिए किस ऊर्जा में रहना चाहिए, क्या तैयारी आपके अंदर में होनी चाहिए कि आप ये न्यू लव जो है उसको रिसीव कर सके। मैं अभी इसी चीज को देखूंगी। तो तैयारी क्या आपके अंदर में होनी चाहिए अपने जीवन को फिर से स्टार्ट करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए, या ओपन रहने के लिए। क्या आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि आई एम ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स, आई एम ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स, या फिर किस तरीके का, क्या अपनी सेहत ठीक रखनी है, अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखनी है, क्या करना है, देखते हैं। हम्म, पहला मैसेज तो आ गया है। मैं आपको थोड़े 1-2 कार्ड्स और आ जाए तो मैं वो मैसेज ले लूंगी। अगर कार्ड दोबारा से आ जाता है तो फिर भी मैं आपको मैसेज यहाँ पे दे दूंगी। देखिए कोई तो पर्सन है जो ना कहीं से आपको देखते हैं, और ये पर्सन आपको बहुत गौर से देखते हैं। आपकी आंख, आपकी नाक, आपके होंठ, आपके बाल, आपके गाल, आपके कान, आपकी गर्दन, बहुत बहुत गौर से देखते हैं आपको, और बहुत गहराई से सोचते हैं आपके बारे में, बहुत गहराई से। आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं, कभी कभी ये ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी डिसीजन लेते हैं ना अपने जीवन में, बहुत सोच समझ के लेते हैं। एक चीज और है, आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है, मेल व्यूअर्स के लिए और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी, कि आप लोगों की लाइफ में जो भी न्यू चीज आ रही है, कोई किसी तरीके का यूनियन आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, बहुत सोच समझ के, लिमिटेड एक्सपोजर देते हुए फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। लिमिटेड एक्सपोजर एज इन थोड़ा अपने पास्ट लाइफ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, आपका जो एड्रेस है, कहाँ आप रहते हैं, ये सब चीज़ें ना कम डिस्कस कीजिएगा, या लगभग नहीं के बराबर चीज़ें डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटिया और नीच लोग होते हैं जो फ़ोन नंबर ट्रैक कर लेते हैं, फ़ोन नंबर को ट्रैकिंग पे लगा के, रिकॉर्डिंग लगा के, कैसे कैसे बदमाश लोग होते हैं एकदम। छोटे और घटिया लोग, क्या कर सकते हैं उन लोगों का। तो यही मैं कहूँगी कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन जितनी कम कर सके आप लोग, उतनी कम इन्फॉर्मेशन लीक कीजिएगा खुद के बारे में। इधर उधर की बातें कीजिए, पॉलिटिक्स की बातें कीजिए, वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में बातें कीजिए। ये सब बातें करना अभी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। देखिए जो मैसेज पहले भी आया था, और मेल और फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे कहूँगी, आप में से अगर कोई अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेके, आपको अपने करियर पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे आपको भी खुद को प्रूव करने की। ये आपका रुका हुआ, आपकी ना एनर्जी रुकी हुई है, मेल व्यूअर्स की भी और फीमेल व्यूअर्स की भी।
दोनों एनर्जीज आ रही है, मेल व्यूअर्स के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा मत बनिएगा। आप लोगों को थोड़ा अध्यात्म में भी जाने की ज़रूरत है। आप लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे या किसी के लुक्स के पीछे, या अगर बहुत आप लोग जैसे देखते हैं ना कि उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसके बाल, उसका जो उसकी नौकरी है, फ्यूचर में क्या उसकी नौकरी कितना मुझे पैसा ला के दे सकती है, ये बहुत गलत सोच होती है। ऐसे दहेजखोर लोग भी ऐसे ही होते हैं जो दहेज मांगते हैं, भिखमंगों की तरह दहेज मांगेंगे लड़की और उसके माता पिता से, और फिर उसके बाद में वो सारा पैसा खुद हड़प कर लेते हैं। बहुत घटिया लोग हैं। और जो भारतीय समाज में जो भी चल रहा है शादी को लेके, जिस तरीके का एक व्यापार हो रहा है, वो बहुत खराब, निचले बहुत नीचे स्तर का जो व्यापार चल रहा है। यार मैं अगर उस पर बोलना शुरू करूंगी तो मैं तो फिर रुकूंगी नहीं। मुझे बड़ी घिन आती है ऐसे घिनौने लोग से। और दोनों, जो दहेज लेते हैं और जो देते हैं, पढ़ाई में लगा देते हैं यार। एनीवेज, तो अभी आप लोगों की ऊर्जा रुकी हुई है। मुझे बहुत क्लियर आपकी ऊर्जा कहीं से नहीं दिख रही है, ना तो इस कार्ड से, ना तो इस कार्ड से, ना तो इस कार्ड से। बहुत सोच समझ के अभी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। अभी आपको थोड़ा लायक बनने की जरूरत है। आई एम रियली सॉरी। और जो लोग, मैं नहीं कह रही हूँ आप लोग नालायक हैं, नालायक नहीं है आप लोग, लेकिन अब आप समझिए ना, अगर बहुत ज्यादा भी आपके पास पैसा है और आप उसको शो ऑफ कर रहे हैं, ये शो ऑफ आपको क्या दे देगा? क्या मिल जाएगा आपको ये दिखावा करके? क्या आप सोने के बिस्किट खाने लगेंगे, या आप हीरो से बना हुआ पोहा खाने लगेंगे? ऐसा क्या बदल जाएगा? या सोने का लिक्विड आप लोग पीने लग जाएंगे? नहीं होगा ना। खाएंगे तो आप लोग वही अन्न खाएंगे और वही जल ग्रहण करेंगे आप लोग। तो इतना मत भागिए। शक्ल सूरत कितने दिन किसके साथ रहता है? मैं दोनों को कह रही हूँ, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए कह रही हूँ यहाँ पे। ओके, काम कीजिए, अपने ऊपर में काम कीजिए आप लोग। वैसे देखिए, एक चीज मैं बता देती हूँ, ब्रेकअप से आप लोग काफी उबर चुके हैं। ये मुझे आपकी रीडिंग में नजर आ गया था कि ब्रेकअप से तो आप में से बहुत सारे लोग उबर चुके हैं। पेनफुल रहा है आप लोग दोनों के लिए, बहुत दर्दनाक अंत हुआ है आप लोगों के रिश्ते का। किन्हीं का नहीं हुआ है ये भी मैं कह देती हूँ, लेकिन मोस्टली तो जो मुझे कार्ड में दिखा कि दोनों तरफ से ये चीज अब एक्सेप्ट कर ली गई है कि आप लोगों के रिश्ते का अंत हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल यही चीज मैं कह रही थी। बहुत मटेरियलिस्टिक मत होइए। कुछ कुछ नहीं मिलेगा इस चीज से, कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग रहेंगे, ये कनेक्शन आप लोगों का आता आता भी ना, डिवाइन ये कनेक्शन फिर देंगे नहीं। ये जो है ना, ये छीन लेंगे आप लोगों से। क्योंकि अभी, अगेन आई वुड से, आप लोग अभी इस लायक नहीं है। रियली सॉरी, बट कभी कभी साफ थोड़ा बोलना पड़ता है। काम कीजिए अपने ऊपर पे, ईश्वर से जुड़िए, पैसे भी कमाइए। आप क्या कर लेंगे अगर आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, कल को जाके आपने मान लीजिए उसको कमिटमेंट दे दी या किसी ने शादी कर ली, कल को जाके आफ्टर चाइल्ड बर्थ या फिर ऑफिस में काम करते करते आप लोग दोनों का ही बॉडी शेप खराब हो जाए, आप क्या कर लोगे? क्या उसको डिवोर्स दे दोगे? या कमिटेड हो तो ब्रेकअप कर लोगे आप लोग? क्या यही है आप लोगों का सोच का तरीका? टेम्पल पाथ यही चीज बताता है। दिल से आध्यात्मिक बनिए, दिल से। जो जाता है, जो चला गया है, अच्छे मन से जाने दीजिए, क्योंकि उसने आपका कर्मा क्लींस किया था। वो महिला थी, वो पुरुष थे, उन्होंने आपका कर्मा क्लींस कर दिया। अगर कोई दहेज लेके भाग गया या कोई एलिमनी लेके भाग गई, झूठा केस लगा दिया, दहेज नहीं दिया, घर से निकाल दिया, मारपीट की, शारीरिक हिंसा की है, क्या कर सकते हैं आप उस चीज का? शायद वो होना लिखा था। तो अब उसको अपने मन में स्थान मत दीजिए। स्थान अब आपको ईश्वर को देना है, बहुत जरूरी है। ऊर्जा अटकी हुई है, आपको आपकी ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए, कि आपके बॉडी में जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो प्रवाहित हो। जो आपके
चक्र है, जितने भी चक्र है ना, बहुत सारे चक्र होते हैं, 108 से भी ज्यादा होते हैं, कोई सूक्ष्म होते हैं, कोई थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट सभी है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही तो बड़ी चीजें बनती हैं। तो उनको वो अलाइन होते चले जाएंगे, तो उसमें आपको ईश्वर हेल्प करेंगे, आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान, ये सारी चीजें, और आपकी सेहत, सबसे ज्यादा आपकी, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो अभी बिगड़ा हुआ है वो यहाँ इस कार्ड से देख के आया, आ जाएगा, सब ट्रैक पे आ जाएगा। करिए तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। हम सभी इस जद्दोजहद में रहते हैं, सभी लोग, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। कभी कोई, कभी हम लोग किसी को मोटिवेट करते हैं कभी कोई हमें मोटिवेट करता है, यही चक्र चलता रहता है, तो चलना भी चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा।